चलो जी, लिस्ट में एक और बंदा जुड़ चुका है और रोमन रेंस के हाथों रे मिस्टीरियो भी हो गए खल्लास। तो हेल इन अ सेल मैच मेन इवेंट के अंदर स्मैकडाउन पे आज का शो जो है काफी लोडेड था। पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था और इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें थी, सब कुछ डिस्कस होगी। बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले हमको जो स्टार्टिंग ही देखने को मिल जाती है वो रे मिस्टीरियो के साथ ही, जहां पर वो जो स्ट्रक्चर है हेल इन अ सेल का रेड वाला वो वहीं पर था। हाँ, वो नीचे नहीं झुका हुआ था, थोड़ा सा वो हाइट पर था, जमीन पर टच नहीं था। अभी मिस्टीरियो यहाँ पर रोमन रेंस को ही कॉल आउट करते हैं एक तरीके से और वो कहते हैं यार ये बंदा, इसलिए मैं इस समय जो मैं फील कर रहा हूँ हर वो एक पेरेंट फील कर पाएगा, क्योंकि जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, जिस तरीके से रोमन रेंस ने मेरे बेटे को फेंका है बाहर, मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ और अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा और इसीलिए आज ही मैं स्मैकडाउन पर चाहता हूँ ये मैच जो कि होने वाला है हेल इन अ सेल में। इसके लिए वो रोमन रेंस को कॉल आउट भी करते हैं, कहते हैं ट्विटर के ऊपर तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को, लेकिन मैं तुमसे सामने से बात जानना चाहता हूँ। रोमन रेंस का थीम सॉन्ग इससे पहले कि प्ले होता, सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है कि वो जो स्ट्रक्चर अभी तक हवा में है, मतलब वो पूरे जमीन पे टच नहीं है, वो नीचे आ जाता है, मतलब बिल्कुल ठीक वैसे जैसे कि हेल इन अ सेल मैच में एक स्ट्रक्चर लगा होता है। अब रे मिस्टीरियो पूरे पैक हो गए, इससे पता चल गया था कि शायद ये रोमन रेंस का ही किया धरा है। रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बड़े स्टाइल में उन्होंने एंट्री मारी और वो कहते हैं कि देखो तुम सीरियस हो इस चीज़ को लेकर के, तुम मेरे से लड़ना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि रोमन रेंस एक और मौका देते हैं। वो कहते हैं जो मैंने किया डोमिनिक के साथ वो तो पीजी होगा, लेकिन आज जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला तुमको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। इस पर मिस्टीरियो कहते हैं मैं अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा रेडी कभी भी नहीं हुआ हूँ, यानी कि वो पूरे तैयार हैं रोमन रेंस के इस चैलेंज के लिए। और रोमन रेंस कहते हैं ठीक है जस्ट तुम चाहो, अब मैं इसको अपने तरीके से देखूंगा। और ये कहकर रोमन रेंस चले जाते हैं बैक स्टेज। इतना प्रोमो काफ़ी था आज के शो के मेन इवेंट को और ज़्यादा हाइप करने के लिए। वैसे इसके लिए हाइप कोई कम नहीं थी, लेकिन ये ओपनर में WWE ने डाल दिया तो ये चीज़ काफ़ी उनकी तरफ से अच्छा मूव था। खैर मेन इवेंट में जो हुआ उसके बारे में बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर। लेकिन नेक्स्ट मैच हमको बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। कमांडर अजीज जो कि आज अपना इस वाले गिमिक के अंदर इन रिंग डेब्यू कर रहे थे अपोलो क्रूज के साथ मिलकर अगेंस्ट उनके केविन ओवेंस एंड बिगी। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कमांडर अजीज ने जो इस मैच में काफ़ी डोमिनेट किया। एक तो सैमी ज़ेन की भी मैच में चुल थी, वो कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे क्योंकि उनको केविन ओवेंस से दिक्कत है। और बस मैच के एंड में यही होता है, केविन ओवेंस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सैमी ज़ेन से, नाइजीरियन नेल लगा दिया कमांडर अजीज ने और इस तरीके से जीत भी यहाँ पर हो जाती है। एक बॉस वाला स्पॉट भी था जब कमांडर अजीज को पिन ब्रेक करना था, लेकिन वो लेट पहुंचे थे तो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ जरूर हो गई और मैच खत्म होने के बाद कमांडर अजीज ने जो है फिर से नाइजीरियन नेल लगा दिया होता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि केविन ओवेंस बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा होते हैं और हेल इन अ सेल के लिए सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच एक बार फिर से ऑफिशियल हो गया। ये मैच WWE पता नहीं कितनी बार करेगी ये नहीं पता, लेकिन खैर जो भी है केविन ओवेंस की वैसे तो कोई बुकिंग नहीं हो रही, ना सैमी ज़ेन की हो रही है, तो दोनों को साथ में कर दो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर कुछ है नहीं। नेक्स्ट मैच आता है क्राउन के लिए शिंजुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच में और आज फाइनली डिसाइड होना था इनकी इतने महीनों से या हफ्तों से जो भसड़ चल रही है कि कौन किंग है, इसका चुराना उसका चुराना, कॉर्बिन का हमेशा चिल्लाते रहना, ये सब चीज़ें थी। मैच हर बार की तरह जैसे हमको इनके बीच देखने को मिला है कितनी बार हो गया, तो इस मैच में भी कुछ अलग नहीं था। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग था कि क्राउन जीतेगा कौन यहाँ पर। और इस बार अपना फिनिशर लगा के, मतलब इज्जत से पिन करके शिंजुके नाकामुरा जीत चुके हैं इस मैच को। और हमको ना उनका वो एक तरीके से वो भी देखने को मिलता है सेरेमनी, जहां पर उनको क्राउन पहनाया जाता है। वो पूरा जैसे किंग ऑफ द रिंग के टाइम पर नहीं था, वो पूरा ताज वगैरह वहां पर बैठ के उन्होंने अच्छे से जो है क्राउन पहना। और कॉर्बिन तो भाई रिंग में ऐसे लग रहे थे जैसे वो रो ही देंगे, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन शायद ही हमने कभी पहले देखे होंगे कॉर्बिन की तरफ से, जहां पर वो बिल्कुल रोने को ही तैयार है। भाई अब रोने को तो तैयार होंगे ही, तुमने भाई इतनी मेहनत से किंग ऑफ द रिंग का पूरा टूर्नामेंट जीता, फिर एक मैच में तुमको इसको ऑन द लाइन रखना पड़ गया। हाँ, ये कुछ ओटिस का हाल भी था जब वो पूरा मनी इन द बैंक जीते थे और उसके बाद उस ब्रीफकेस को ऑन द लाइन रख के उनको गंवाना भी पड़ गया था। खैर जो भी है, लेकिन किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल ऑफिशियली बन चुके हैं शिंजुके नाकामुरा। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलती है बियांका ब्लेयर जो कि एक प्रोमो कट कर रही थी आज, और वो बेली के बारे में ही था पूरा। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात करी और ये कहा कि कैसे बेली का जो डिंग डोंग हेलो का सेगमेंट है वो बन गया डिंग डोंग गुड बाय में, और फाइनली जो ड्रीम्स हैं हेल इन अ सेल में वो खत्म होने वाले हैं बेली के। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और बोली बियांका ब्लेयर ने, जो कि शायद ऐसा लग रहा है कि ऑफिशियली बनाती है इस चीज को कि इन दोनों का जो मैच होगा वो इनसाइड हेल इन अ सेल होगा, क्योंकि बियांका ब्लेयर ने खुद कहा कि उनको एक नॉर्मल मैच नहीं चाहिए बल्कि उनको चाहिए हेल इन अ सेल मैच। अब इतनी सारी बातें करने के बाद बेली भी आती हैं, जिन्होंने अटैक करने की कोशिश तो करी बियांका ब्लेयर के ऊपर। हालांकि शुरुआत में बियांका ब्लेयर ही भारी पड़ती हैं, लेकिन वो जो चुटिया थी ना उसे खींच दिया बेली ने। पता नहीं चुटिया से उनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, और उसके बाद जो है ब्रॉल में अपर हैंड उनको मिलने लगता है और एंड में उन्होंने स्टैंड टॉल किया स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के साथ।
ठीक है, मुझे लगता नहीं है वैसे बेली यहाँ पर चैंपियनशिप जीतने वाली है, पता नहीं क्यों जिस तरीके से फ्यूड चल रही है, क्योंकि बियांका ब्लेयर को शायद थोड़े लंबे टाइम तक चैंपियन बनाने के प्लान्स हैं, लेकिन क्योंकि विमेंस डिवीजन में और कोई है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन, तो फिर हमको यही जो कहानी है वो देखने को मिलती है। हालांकि स्टिल ये बाकी विमेंस डिवीजन में जो चीज़ चल रही है मैं कहूँगा कि उससे तो बेटर ही है। इसके बाद गाइस हमको ओटिस और डॉकिंस का मैच देखने को मिलता, लेकिन इस मैच में हमको क्या सीन देखने को मिलता है कि चैट गेबल मैच शुरू होने से पहले ही आ गया और दोनों सुपरस्टार्स ने मिलकर ना भाई भूत उतार दिया एंजेलो डॉकिंस का। मुझे लगता है मॉन्टेस फोर्ड को जैसे इंजरी हो चुकी है, एंजेलो डॉकिंस भी शायद कुछ टाइम तक नहीं आने वाले और स्ट्रीट प्रॉफिट जो है फिलहाल के लिए थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ओटिस के भाई एक्सप्रेशन ही अलग लग रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है ये कोई खतरनाक सा बंदा हो गया और कुछ ना कुछ तो चैट गेबल ने इसके साथ इंटरेस्टिंग कर दिया है कुछ कमाल का, जिससे इसका कैरेक्टर और बढ़िया हो रहा है। तो देखते हैं अब आगे इनकी स्टोरी लाइन क्या चलती है, लेकिन भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दिन तो काफी बुरे चल रहे हैं आजकल। एक इंटरेस्टिंग बैक स्टेज सेगमेंट भी हमको देखने को मिलता है जहां पर जिमी उसो रोमन रेंस के पास जाते हैं और एक तरीके से वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है, तो जिमी उसो का इसके पास कोई आंसर नहीं होता है। रोमन रेंस हमारे वही फिर फैमिली की बात करते हैं और कहते हैं नहीं आज मैं चीज़ों को खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। अब पता नहीं हृदय परिवर्तन हो गया है जिमी उसो का, वो रोमन रेंस की बात मानने लग गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैक स्टेज सेगमेंट था देख कर तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। खैर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको ना ये फैमिली वाली इनकी स्टोरी लाइन नहीं दिखाई, उन्होंने जो सारा फोकस है वो इसी हेल इन अ सेल वाले मैच के ऊपर किया हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि अगर सब चीजें एक साथ हो जाती तो फिर दिक्कत वाली बात भी होती। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज इसको काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया। सेथ रॉलिंस एंड सिजारो भी हमको बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जहां पर सीन ये होता है कि सबसे पहले सिजारो का बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा होता है केला ब्रैक्सन की तरफ से और वो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमको लगता नहीं है सेथ रॉलिंस इसको ज्यादा ही कुछ आगे तक लेके जा चुके हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर कुछ आंसर वगैरह करते सेथ रॉलिंस टपक जाते हैं और ये देख के सिजारो एकदम खड़े हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई अब तो अटैक होगा मेरे ऊपर। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई टेंशन मत लो, चिल करो, मतलब सूट वूट में आए हुए तो मस्त तरीके से, और कह रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। केला ब्रैक्सन को उन्होंने भगा दिया, उसके बाद उन्होंने माइक पहना और उन्होंने कहा कि भाई सिजारो तेरी हर एक हरकतें मेरे को बेकार लगती है और तो कुछ भी चीज़ें डिजर्व नहीं करता। अगेन जो सेम बातें सेथ रॉलिंस करते सिजारो के बारे में। सिजारो कहते हैं ठीक है जो भी है जैसा भी है, हेल इन अ सेल के लिए जो इनका मैच ऑफिशियल हो गया है। और जाते जाते सिजारो ने ऐसे धक्का दिया सेथ रॉलिंस को और जो कुर्सी में बैठे हुए थे ना वो पूरे ही उल्टे पलट के सेथ रॉलिंस गिर जाते हैं। हालांकि जब तक वो खड़े होते सिजारो वहां से कल्टी काट चुके होते हैं। तो इस तरीके से जो है सेथ रॉलिंस को आग बबूला बना दिया आज सिजारो ने और इनका मैच भी फिर से होने मारा है हेल इन अ सेल के अंदर। नॉर्मल मैच भी है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग कहानी हो सकती है इनके बीच देखने के लिए। हालांकि इसके बाद मैं चाहूंगा कि जो चैप्टर है वो ऑफिशियली क्लोज हो जाना चाहिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं जहां पर आता है हेल इन अ सेल मैच रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच में। एंड मैच के शुरुआती अगर आप मिनट्स देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रे मिस्टीरियो आज खेल खत्म करने वाले हैं रोमन रेंस का। सबसे पहले तो उन्होंने स्टील चेयर का यूज किया, वो टूल बॉक्स लेकर आ गए, जिस तरीके से रोमन रेंस के गले में चेयर फंसा के उन्होंने वो बार बार जो केज है उस पर मारी है। रोमन रेंस का चेहरा देखकर मुझे तो भाई एक बार को डर भी लग गया कि कहीं रोमन रेंस को ये सच में तो गले में कुछ नहीं हो गया, मतलब ऐसे उन्होंने रियल वाले एक्सप्रेशन दिए थे, देखकर ही लग रहा था कि भाई इस बंदे को दर्द जरूर हो रहा है। शुरुआत में पूरा जो मोमेंटम था वो रे मिस्टीरियो के पास था, लेकिन फिर हमने देखा रोमन रेंस ने भी कहानी बदलना शुरू किया। जिस तरीके से उन्होंने पकड़ के जैसे डोमिनिक को फेंका था ना बाहर, उसी तरीके से उन्होंने मिस्टीरियो को भी फेंक दिया। बार बार वो केज के ऊपर मिस्टीरियो को चिपका रहे हैं और क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस के पास थोड़ा अपनी फिजिक का एडवांटेज है रे मिस्टीरियो के सामने, तो उन्होंने बहुत ही उठा के यहाँ पर मिस्टीरियो को पटका है। और जैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था कि रोमन रेंस शायद इस मैच में जीतेंगे, वैसे ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये मैच पेपर व्यू के अंदर होता, मतलब अगर इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन पर नहीं करती पेपर व्यू में करती तो शायद इससे बेटर मैच होता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच बेकार है, पूरा एंटरटेनिंग है, इसमें कमर्शियल भी आ रहे हैं बीच में तो आपको कोई ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि ये मैच के अंदर इतना कुछ मजा था, क्योंकि वेपन्स का यूज़ हो रहा था, फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोगों ने यूज़ देखा, तो सब कुछ था इस मैच के अंदर। और जो एंडिंग थी वो कुछ ऐसी होती जब रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच भी इस मैच में लगाया और इस बार एक डिफरेंट उन्होंने चोक का यूज़ किया, सबमिशन में फंसाया और रोमन रेंस के सामने मिस्टीरियो कर गए टैप आउट और इस तरीके से रोमन रेंस इस मैच में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद क्या होता है, जो केज है वो ऊपर आता है, जिमी ऊसो भी आते हैं रोमन रेंस के साथ में कि हाँ भैया तू जीत गया, चलो फैमिली का सेलिब्रेशन है। और रोमन रेंस का भी मन नहीं भरता है, वो एक बार फिर से वही सबमिशन होल्ड में डालकर रे मिस्टीरियो को फंसा देते हैं और उसके बाद कहते हैं आप भाई मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि तुम हो चुके हो मेरे सामने ढेर। तो जैसा रोमन रेंस ने प्रॉमिस किया था वैसे उन्होंने करके दिखाया। मजा आया हेल इन अ सेल मैच को देखने में, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हेल इन अ सेल में अब क्या बचा, क्योंकि हेल इन अ सेल का एक जो बहुत बड़ा मैच था वो तो स्मैकडाउन में हो गया, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट उसके लिए कम है। लेकिन खैर जो भी है स्मैकडाउन में जरूर मजा आ गया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।